नवमो अध्याय। नारद उवाच देव्या निमेषमात्रेण ब्रह्मणे पात एव चेत् तस्य पाते प्राकृतिके प्रलय परिकीर्तिते। प्रलये प्राकृते च उक्ता तत्रादृष्टा वसुन्धरा यल्प्लुतानि विश्वानि सर्वे लीना परात्मनि। वसुन्धरातिरोभूता कुत्र वा सा च तिष्ठति सृष्टिर्विधाने समे साविर्भूता कथं पुनः। कथं ममो साधन्या मान्या सर्वाश्रया जया तस्यास्ते जन्म कथनम् वद मंगलकारिणम्। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने बतलाया कि देवी के निमेष मात्र व्यतीत होने पर ब्रह्मा का अंत हो जाता है और उनका यही विनाशी प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। उस प्राकृतिक प्रलय के होने पर पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, ऐसा कहा गया है। साथ ही सभी लोग जल में डूब जाते हैं और समस्त प्राणी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हे प्रभु, उस समय अदृश्य हुई यह पृथ्वी कहाँ स्थित रहती है और सृष्टि होने के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है। यह पृथ्वी फिर से धन्य मान्य सबको आश्रय प्रदान करने वाली तथा विजयशालिनी कैसे हो जाती है। अब आप उस पृथ्वी के उद्भव की मंगलकारी कथा कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण वाच सर्वादि सृष्टो सर्वेषां जन्म दिव्या इति श्रुति अविर्भावतिरोभावे सर्वेषु प्रलयेषु च श्रितां वसुधा जन्म सर्वमंगलकारिणम् विघ्न निघ्न करम पापिनाशनम पुण्यवर्धनम। श्री नारायण बोले, हे नारद, संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में भगवती से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है।
इस प्रकार सबका उन्हीं से आविर्भाव होता है और सभी प्रलयों के समय प्राणियों का उन्हीं में ही विलय भी हो जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। अब आप पृथ्वी के जन्म का वृतांत सुनिए। जो सभी प्रकार का मंगल करने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला, पापों का उच्छेद करने वाला तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अहो केचिद् दन्ति मधुकेटमेधसा बभूव वसुधा धन्या तद्विरुद्ध मते शृणु उच्चतुस्तो पुरा विष्णुम् तुष्टो युद्धेन तेजसा आमवध्यो नयत्रो पाथता समृतेति चेत् तेर्जीवन काले ने प्रत्यक्षा भवत् सुटम् ततो बभूव मे दृष्टे मरणानन्तरं तयो मेदिनीति च विख्याते युक्तवेतन्मतं शृणु जलधोता कृता पूर्वम् वर्धिता मेधसायते कृत्यामिते तज्जनम् साधकं सर्वमंगलम् पुराशुक्तं यच्छुक्तं धर्मवक्त्रा च पुष्करे। कुछ लोग कहते हैं कि मधुकैटभ नामक दैत्यों के मद से यह धन्य पृथ्वी उत्पन्न हुई, किंतु इससे भी भिन्न जो मत है उसे सुनो। उन दैत्यों ने प्राचीन काल में भगवान विष्णु के साथ युद्ध में उनके तेज से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हम दोनों का वध वहीं पर हो जहाँ पृथ्वी जलमग्न नहीं हो। उनके जीवन काल में पृथ्वी जल के भीतर स्थित रहने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। यह बात उन्हें ज्ञात थी, इसलिए उन्होंने ये वर मांगा। उन दोनों की वध की उपरांत उनका मेद प्रभुत मात्रा में फैल गया। इस कारण पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका स्पष्टीकरण सुनो। जल से बाहर निकलने के अनंतर ही पृथ्वी मेद से परिपुष्ट हुई, इसलिए उसका नाम मेदिनी पड़ा। मैं पृथ्वी के जन्म की मंगल कारणे तथा श्रुति प्रतिपादिक सार्थक कथा कहता। इसे मैंने पहले धर्मराज के मुख से पुष्कर क्षेत्र तीर्थराज पुष्कर में सुना था।
महाविराट शरीरस्य जलस्थस्य चिरं स्फुटम् मनोबभूव कालेन सर्वाङ्गव्यापिकं ध्रुवम् तच्चे प्रविष्टं सर्वेषां तल्लोमनां विवरेषु च कालेन महिता पश्चाद् बभूव वसुधा मुने। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में स्थित रहते हैं, यह स्पष्ट है। समय अनुसार उनके भीतर सर्वांग व्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। तत्पश्चात वह मन उस महाविराट पुरुष के सभी रोमकूपों में प्रविष्ट हो गया। हे मुने, बहुत समय के पश्चात उन्हें रोमकूपों से पृथ्वी प्रकट हुई। प्रत्येकं प्रतिलोमनां च कूपेषु संस्थिता सदा अविर्भूता तिरोभूता सजिला च पुनः पुनः अविर्भूता सृष्टि काले तज्जलो पर्युपस्थिता प्रलीचितिरोभूता जलस्य अभ्यन्तरे स्थिता। उस महाविराट के जितने रोमकूप हैं, उन सब में सदा स्थित रहने वाली है पृथ्वी। एक एक करके जल सहित बार 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 प्रकट होती है और छिपती रहती है। ये पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित हो जाता है और प्रत्येक प्रलय के समय यह अदृश्य होकर जल के भीतर स्थित रहती है। प्रति विश्वेषु वसुधा शैलकानन संयुता सप्ति सागर संयुक्ता सप्तद्वीप समन्विता हिमाद्रिमेरु संयुक्ता ग्रह चंद्रार्क संयुक्ता ब्रह्म विष्णु शिवादिशे सुरलोके तद आज्ञया। प्रत्येक ब्रह्मांड में यह पृथ्वी पर्वतों तथा वनों से संपन्न रहती है, 7 समुद्रों से घिरी रहती है और 7 द्वीपों से युक्त रहती है। ये वसुधा हिमालय तथा मेरु आदि पर्वतों, सूर्य तथा चंद्र आदि ग्रहों से संयुक्त रहती है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता इस पर प्रकट होते हैं तथा समस्त प्राणी इस पर निवास करते हैं। पुण्य तीर्थ समायुक्ता पूर्ण भारत संयुता कांचनी भूमि संयुक्ता सप्त सर्ग समान्विता
पाताल सप्तम तदस्त दूर्ध्वं ब्रह्मलोकते धूलोकाश्च तत्रैव सर्वं विश्वं च तत्र वै एवं सर्वाणि विश्वानि पृथिव्यां निर्मितानि च नश्वराणि च विश्वानि सर्वाणि कृत्रिमानि च। यह पृथ्वी पुण्य तीर्थों तथा पवित्र भारत देश से संपन्न है। ये स्वर्णमयी भूमि से सुशोभित है तथा 7 स्वर्गों से समन्वित है। इस पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर ब्रह्मलोक है तथा ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है और उसमें सारे का सारा ये विश्व स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण लोक पृथ्वी पर ही निर्मित हैं। ये सभी विश्व विनाशशील तथा कृत्रिम हैं। प्रलय प्राकृति चैव ब्राह्मणश्च निपातने महाविराडादि सृष्टो सृष्ट कृष्णेन च आत्मना नित्यो च स्थित प्रलयो काष्ठाकालेश्वरे सह नित्यधिष्ठात्री देवी सावराहि पूजिता सुरे मुनिभिर्वीर प्रग्रेन्द्रवादिभिरीव चे विष्णोर्वराहरूपस्य पत्नी च श्रुति सम्मता। प्राकृत प्रलय के अवसर पर ब्रह्मा का भी निपात हो जाता है। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने इसका सृजन किया था। ये सृष्टि तथा प्रलय नित्य हैं और काष्ठा आदि अवयवों वाले काल के स्वामी के अधीन होकर रहते हैं। सभी की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी भी नित्य है। वाराह कल्प में सभी देवता मुनि मनु विप्र गंधर्व आदि ने उन पृथ्वी का पूजन किया था। वीर सम्मत में पृथ्वी वाराह रूपी भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान हुई। उनके पुत्र रूप में मंगल को तथा मंगल के पुत्र रूप में घटेश को जाना चाहिए। तत्पुत्रो मंगलो गियो घटेशो मंगलात्मजय नारद उवाच पूजिता केन रूपेण वराहे च सुरैर्महि वाराही चैव वाराही सर्वैः सर्वाश्रया सती मूल प्रकृति संभूता पंचीकरण मार्गते तस्या पूजा विधानं चैव अधश्च ऊर्ध्वमनीतुषे
मंगलम मंगलास्यापि जन्मवासम वद प्रभु। नारद जी बोले, देवताओं ने वाराह कल्प में किस रूप में पृथ्वी का पूजन किया था? सभी लोग उस वाराह कल्प में सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस वाराही साध्वी पृथ्वी की पूजा करते थे। यह पृथ्वी पंचीकरण मार्ग से मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई। ही प्रभु, नीचे तथा ऊपर के लोकों में उस पृथ्वी की पूजन के विविध प्रकार और पृथ्वी पुत्र मंगल के कल्याण में जन्म तथा निवास स्थान के विषय में बताई। श्री नारायण उवाच, वाराही चैव राहश्चैव ब्रह्मणा संस्तुता पुरा उद्दधार महिम हत्वा हिरण्याक्षं रसातलम् जलितां स्थाप्यामासु पद्मपत्रं यथा हृदे तत्रैव निर्ममे ब्रह्मा विश्वं सर्वं मनोहरम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में वाराह कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री हरि वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को निकाल कर ले आए। उन्होंने पृथ्वी को जल में इस प्रकार से रख दिया मानो सरोवर में कमल पत्र स्थित हो। वहीं पर रहकर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। दृष्ट्वा तदधि देवीं चैष कामां कामुको हरि वराह रूपी भगवान कोटि सूर्य समप्रभे कृत्वारति कलं सर्वा मूर्तिं चैष सुमनोहरा क्रीडांचकार रहसि दिव्यवर्षं महर्निशम् सुख संभोग संस्पर्शान मूर्छां संप्राप्त सुंदरी विदग्धाया विदग्धेन संगमो अति सुखप्रदे विष्णु तदंग संश्लेषात् बुद्धेन दिवानिशम् वर्षान्ति चेतनां प्राप्य काम्ये तत्याज कामुकी। पृथ्वी को अधिष्ठात्री देवी को काम भाव से युक्त देखकर करोड़ों सूर्य की समान प्रभा वाले वहां राहुल से काम भगवान श्री हरि ने अपना अत्यंत मनोहर तथा रति कला योग्य समग्र रूप बनाकर उसके साथ एकांत में दिव्य
1 वर्ष तक निरंतर विहार किया। आनंद की अनुभूति से वह सुंदरी मूर्छित हो गई। विदग्ध पुरुष के साथ विदग्ध स्त्री का संगम अत्यंत सुखदायक होता है। उस सुंदरी के अंग संश्लेष के कारण विष्णु को दिन रात का ज्ञान भी नहीं रहा। 1 वर्ष के पश्चात चेतना आने पर भगवान श्री उससे विलग हो गए। पूर्वी रूपम वराहम चे दधार से लीलया पूजांच कारताम देवीम ध्यात्वा चे धरणीम सती दोपहर दीपेश नैवेद्य सिंदूर अनुलेपने वस्त्र पुष्पैश बलिभिः संपूज्य वाचितां हरे। तदनंतर उन्होंने लीला पूर्वक अपना पूर्व का बारहा रूप धारण कर लिया। उसके बाद साध्वी भगवती पृथ्वी का ध्यान करके धूप दीप नैवेद्य सिंदूर चंदन वस्त्र पुष्प और बलि आदि से उनकी पूजा करके श्री हरि उनसे कहने लगे। श्री भगवान वाच सर्वाधारा भविषुभि सर्वे संपूजिता सुखम मुनिभिर्मनुभिर्देवे सिद्धश्च दानवादिभिः। अम्बुवाचि त्याग दिने गृहरम्भे प्रवेशिने वापि ताडागारम्भे च गृहे च कृषिकर्मणि तब पूजां करिष्यन्ति मध्वरेण सुरादय मूढायन करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकं च ते। श्री भगवान बोले, शुभे तुम सबको आश्रय देने वाले बनो। तुम मुनि मनु देवता सिद्ध और दानव आदि सभी के द्वारा भली भांति पूजित होकर सुख प्राप्त करोगे। अम्बुवाची योग को छोड़कर अन्य दिनों में गृह प्रवेश बावली तथा सरोवर के निर्माण के समय पर गृह तथा कृषि कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर्ष से तुम्हारी पूजा करें, और जो मूर्ख प्राणी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे नरक में जाएंगे। वसुधोवाच वहामि सर्वं वराहरूपेण अहं तव आज्ञया लीलामात्रेण भगवन् विश्वं ते सचराचरम् मुक्तां शुक्तिं हरिर्चर्चाम् शिवलिंगं शिवां तथा शंखं प्रदीपं यंत्रं च
माणिक्यम हीरकम तथा यज्ञसूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीदलम जपमालां पुष्पमालं कर्पूरं च सुवर्णकम् गोरोचनं चन्दनं च शालग्रामजलं तथा ईतानऊढमशक्तम् कलिष्टा च भगवन् श्रीनु। वसुधा बोली, हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वराही रूप से समस्त स्थावर जंग में विश्व का लीला पूर्वक वहन करके, किंतु हे भगवान आप यह सुन लीजिए कि मैं मोती, सीप, शालग्राम शिला, शिवलिंग, पार्वती विग्रह, शंख, दीप, यंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसीदल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, सुवर्ण, गोरोचन, चंदन और शालिग्राम का जल, इन वस्तुओं का वहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इससे मुझे क्लेश होता है। भगवान वाच द्रवणातिदानी मूढ़ा अर्पयष्यन्ति सुंदरी या शांति काले सूत्रम ते दिव्य वर्ष शतम त्वयि इत्येत मुक्ता भगवान वीररामचेनारद बुभुवतेन गर्भेण तेजस्वी मंगल ग्रह। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर अर्थात आसन विहीन भूमि पर ये वस्तुएं रखेंगे, वे काल सूत्र नामक नरक में दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। कि नारद, ये कहकर भगवान चुप हो गए। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल ग्रह उत्पन्न हुए। पूजांचक्रो पृथ्व्यास्य ते सर्वे च आज्ञा हरे कर्मेशाथोक्त ध्यानेन तुष्टुष्टस्तवनेन च दुधुर्मूलेन मंत्रेण नैवेद्यादिकमेव च संस्कृता त्रिषु लोकेषु पूजिता सा बभूव है। भगवान की आज्ञा के अनुसार वहां उपस्थित सभी लोगों ने पृथ्वी की पूजा की और कर्ण शाखा में कहे गए ध्यान तथा सूत्र पाठ से उनकी स्तुति की और मूल मंत्र से नैवेद्य आदि अर्पण किया। इस प्रकार तीनों लोकों में उन पृथ्वी की पूजा तथा स्तुति होने लगे। नारद उवाच किम ध्यानम सवनम तस्य मूलमंत्रम च किम वद गूढ़म सर्वपुराणेषु श्रोतुम कुतो हलम मम।
नारद जी बोले, पृथ्वी का ध्यान क्या है, उसका श्रवण क्या है और उनका मूल मंत्र क्या है, ये सब मुझे बताइए। समस्त प्राणों में निगूढ़ इस प्रसंग को सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण वाच। आदौ च पृथ्वी देवी वराहेण च पूजिता, ततो हि ब्रह्मणा पश्चात् पूजिता पृथ्वी तदा। तते सर्वगुणेन्द्रैश्चैव मुनिर्भवान् वादिभिः, ध्यानं च स्तवनं मन्त्रं शृणु वक्ष्यामि नारद। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहातिनेन मंत्रेण विष्णुन् पूजिता पुरा, श्वेत पंकज वर्णाभां शरत चंद्र निभाननाम्। चंद्रोक्षिप्त सर्वांगीं रत्नभूषण भूषितां, रत्नधारां रत्नगर्भां रत्नाकर समन्वितां। वेणी शुद्धां शुकाधानां सस्मितां वदितां भजे, ध्यानेन सा देवी सर्वैश्च पूजिता भवेत्। ही नारद सुने, सर्वप्रथम भगवान वाराह ने पृथ्वी की पूजा की, तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा इन पृथ्वी की पूजा की गई। इसके बाद सभी मुनीश्वरों, मनुओं और मनुष्यों आदि ने पृथ्वी की पूजा की। अब मैं पृथ्वी के ध्यान, स्तवन तथा मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वासुधाय स्वाहा। ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा। इस मंत्र से भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इनका पूजन किया था। इनके ध्यान का स्वरूप ये है, पृथ्वी देवी श्वेत कमल के वर्ण के समान आभा से युक्त हैं। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त हैं। वे रत्नमय अलंकारों से सुशोभित हैं। वे रत्नों की आधार स्वरूपा है। वे रत्न गर्भा है। वे रत्नों की खान से समन्वित हैं। उन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त है तथा वे सभी लोगों के द्वारा वंदित है। मैं ऐसी पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से सभी लोगों के द्वारा पृथ्वी पूजित हुई है। हे विप्रवर, अब मैं कण शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनाता हूँ। स्तवनं शृणु विप्रेन्द्र कणशाखोक्तमेव च। गिरिनारायण वाच। जय जय जलाधारे जलशीदे जलप्रदे, यज्ञ सुकर जाए तुम जयम देहि जयावहि। मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगल प्रदे, मंगलार्थम मंगलेशे मंगलम देहि मे भवे। सर्वाधारे च सर्वज्ञे
सर्वशक्ति समन्विते सर्वकाम प्रदे देवी सर्वेष्टम देहि मे भवे पुण्य स्वरूपे पुण्यानाम बीज रूपे सनातनी गुणाश्रय पुण्यवता आले पुण्य दे भवे सर्वस्याले सर्वस्याढे सर्वसस्य दे सर्वस्य हरे काले सर्वस्यात्मके भवे भूमे भूमि सर्वस्वे भूमिपाल परायणे भूमिपालम सुख करे भूमिं देहिं च भूमि दे इदं स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय पठे। श्री नारायण बोले, जल के आधार स्वरूपणे जलमय तथा सबको जल प्रदान करने वाले यज्ञ वराह की भार्या तथा विजय की प्राप्ति कराने वाले हे भगवती जय, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाले मंगल के आश्रय स्वरूपणे मंगलमय तथा मंगल प्रदान करने वाले हे मंगलेश्वरी हे भवे, मेरे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। सबको आश्रय देने वाली सब कुछ जानने वाले सर्वशक्तिमयी तथा सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाली हे देवी हे भवे, मेरा संपूर्ण अभिलाषित मुझे प्रदान कीजिए। पुण्यमय विग्रह वाले पुण्यों की बीज स्वरूपा सनातनी, पुण्य को आश्रय देने वाली पुण्यवानों की शरण स्थली तथा पुण्य प्रदान करने वाली हे भवे, मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों की आलय स्वरूपणी सभी प्रकार की फसलों से संपन्न, सभी फसलें प्रदान करने वाली, समय पर सभी फसलों को अपने में ही विलीन कर लेने वाली तथा सभी फसलों की आत्म स्वरूपा हे भवे, मुझे फसलें प्रदान कीजिए। राजाओं की सर्वस्व, राजाओं से सम्मान पाने वाले, राजाओं को सुखी करने वाले तथा भूमि प्रदान करने वाले हे भूमि, मुझे भूमि प्रदान कीजिए। कोटि जन्म सो से भवेद बलवान भूमि पैश्वरे भूमिदान कृतं पुण्यं लभे पठनांजने भूमिदान हरात् पापान् मुच्यते नात्र संशय अम्बुवाची भूकर्ण पापस्य मुच्यते ध्रुवम् अन्यकूपे कूप खनन पापात् मुच्यते ध्रुवम् पर भूमि हरात् पापान् मुच्यते नात्र संशय भूमवीर त्याग पापा भूमो दीपदि स्थापिना पापेन मुच्यते सोपि स्तोत्रस्य पठनान्मुने अश्वमेध शतं पुण्यं लभते नात्र संशय भूमि दिव्या महास्तोत्रम् सर्वकल्याणकारकम्। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर
इस महान पुण्य पद स्तोत्र का पाठ करता है, वे करोड़ों जन्मों तक बलवान तथा राजाओं का अधीश्वर होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने से होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। हे मुने, इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि का हरण करने, अम्बुवाची दिनों में भूमि संबंधी कार्य करने, बिना आज्ञा के दूसरे के कुएं में कूप खनन करने, दूसरे की भूमि का हरण करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने तथा भूमि पर दीपक आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और साथ ही वह 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से होने वाला पुण्य भी प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भूमि देवी का यह महान स्तोत्र सभी प्रकार के कल्याण करने वाला है, सबका मंगल करने वाला है, सबको उनका अभीष्ट फल देने वाला है। अम्बुवाची शब्द आया है सूर्यमान से आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी ऋतुमती रहती है। इतने समय का नाम ही अम्बुवाची है। उस समय पृथ्वी को रजस्वला माना जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां नवम स्कंदे भूमि स्तोत्र वर्णम नाम नवमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। हे माँ
सर्वस्य गुणत्रयी विभागिनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी ह्रीस्तमुतिर्बोधिरक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोषा गदिनी चक्रिणी तथा शस्त्रिणी चापिनी बाण विष्णुनी परिगायिका सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्य भी अति सुंदरी बड़ा बड़ा परिमा त्वमेव परमेश्वरी हे मां हे मां हे मां हे मां मेरी माँ अम्बी माँ दुर्गे माँ मेरी माँ क्वचिन्जस्तो सदा क्रियात्मिके तस्य सर्वस्या शक्ति साधु किं तुयेया यया जगत्सृष्टा जगत्तस्यो जगत् सोऽपि नित्यावश्यकं नीते कर्मसो तुम्हीश्वरे विष्णुश्रीर्ग्रहणम् नहि विशालैव ते कर्तस्य यतो तस्त्वां कीस्तोत्रं शक्तिमान्